आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। चार्जेस इन मोशन, मैंने आपको पहले वीडियो में चार्जेस इन रेस्ट के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के ख्याल से। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। फिर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। हाउ डज करंट फ्लो इन अ मेटल, ये भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक सिंबल्स पढ़ेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं ये सारे टॉपिक्स। पहला टॉपिक्स है आपका चार्जेस इन मोशन। चार्जेस इन मोशन अधिकांश जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की जाती है, या फिर आप टीवी चलाते हैं, आप पंखा चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, तो उसमें इसी तरह का इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करता है, जिसमें हम चार्ज पार्टिकल को एक स्थान से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं चार्जेस इन मोशन, या इसको सिंपली इलेक्ट्रिक करंट भी कर सकते हैं या सिंपली करंट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली इसको हम लोग करंट भी कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सकते हैं कंडक्टर की मदद से, लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं ले जा सकते, जिसके बारे में डिस्कस मैंने अपने पहले वीडियो में किया है। अब हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज आप जानते हैं कि दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आपने अभी मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि ये जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज Q के कारण। Q चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस फील्ड में हम यदि कोई पॉजिटिव चार्ज को, जो स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको लेके आते हैं, तो आप देखते हैं कि ये क्या करता है कि ये रिपेल करता है, ये भागता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने ये चीज को पढ़ा है कि रिपेल करेगा इस चार्ज के प्रेजेंस के कारण। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये भी प्लस है, तो ये रिपेल करेगा। फिर भी हम इसको लेकर आते हैं इस पॉइंट ए पर, क्यू चार्ज को, और यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। फिर इस चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे होता है VA। ये हमारा ए पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA होता है, और फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, बी पॉइंट पर क्यू चार्ज को ले जाते हैं, इसी क्यू चार्ज को, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है VB। तो हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस में इसके पहले वाले वीडियो में कि VB जो होगा वो बड़ा होगा VA से, क्योंकि ज्यादा होगा VA से, क्योंकि यहाँ पे आपने ज्यादा वर्क किया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। यानी यहाँ पे हमारा हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे हमारा लो पोटेंशियल। तो जब आप यदि पॉजिटिव चार्ज को, फ्री पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लेकर आएंगे जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल्सन के कारण भागेगा हाई पोटेंशियल से किधर, लो पोटेंशियल की तरफ। तो हमने ये देखा कि पॉजिटिव चार्ज flows from a body of high potential to a body of low potential। ये आपने देखा कि ये हाई से लो की तरफ स्वतः फ्लो करता है। और यहाँ पे यदि आप माइनस चार्ज को लेकर आते हैं, लो पोटेंशियल पे माइनस चार्ज को लेकर आते हैं, तो इसका अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, ये क्या होगा, लो से हाई की तरफ माइनस चार्ज फ्लो करेगा। तो हम देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज
charge flows from a body of low potential to a body of high पोटेंशियल। इसी कारण, इसी फ्लो ऑफ चार्ज के कारण, इसी पोटेंशियलिटी के डिफरेंस के कारण करंट का फ्लो होता है। जब तक ये डिफरेंस मेंटेन हम नहीं करेंगे दो टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर के बीच में, तब तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। नहीं, लो एक तरफ लो होगा, एक तरफ हाई होगा, तभी जाकर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। जैसे कि पानी का स्तर भी आप देखते होंगे, एक तरफ लो होगा, एक तरफ हाई होगा, तो ही हाई से लो की तरफ पानी का फ्लो होगा। हीट में भी वही बात आता है, हीट भी एक बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर से बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। सिमिलरली चार्ज भी क्या करता है, ए बॉडी ऑफ हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो हमने डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी देख लिया। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखना है, और वो हमारा टर्म है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखिए, किसी कंडक्टर से होकर जब चार्ज का फ्लो होता है तो इस तरह से होता है। ये कोई कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इससे होकर फ्लो करते हैं, यूनिक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। और कैसे फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं कि माइनस चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज कैसे फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, ये फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां काट दीजिए, मैंने काटना नहीं है, आपको जानना है क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे देखिए, आप बहुत लोग क्रॉस सेक्शन एरिया से अनजान होते हैं, इससे मैंने इसको यहां से दिखाया, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ। काटने के बाद ये जो एरिया हुआ आपको क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ। तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। या इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ flow of charged particle through a conductor is known as electric current. The rate of the flow of charged particle through a conductor is known as electric current. चार्ज पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक करंट से होकर फ्लो करने को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट। या दूसरा डेफिनेशन है, द क्वांटिटी ऑफ, और करके आप कर लें, द क्वांटिटी ऑफ charge following through a conductor in 1 second is known as इलेक्ट्रिक करंट, ये भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड इट्स यूनिट इज
एम्पियर। एम्पियर इसका यूनिट होता है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है चार्ज बाय टाइम। चार्ज बाय टाइम, यानी हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q यानी चार्ज हो गया, I करंट हो गया, T टाइम हो गया। अब इसका यूनिट हम निकालते हैं, डिराइव करते हैं, यूनिट कैसे आएगा इसका, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना होगा यूनिट निकालने के लिए। करना क्या है, तो यूनिट ऑफ I, यूनिट ऑफ आई जो है ये आई रखेंगे यहां पे, वो किसके बराबर भाई, यूनिट ऑफ क्यू बटा यूनिट ऑफ टी, यानी टाइम। टाइम हो गया, इधर चार्ज टी ही रखते हैं, सिंबल में रखे हैं तो, यानी आई का जो आई जो होगा, यूनिट ऑफ आई जो होगा हमारा, वो कितना होगा, यूनिट ऑफ आई जो होगा यूनिट ऑफ क्यू। क्यू का यूनिट होता है कूलम्ब और इसका यूनिट होता है सेकंड, यानी कूलम्ब पर सेकंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर। इसको एम्पियर ए लिख, सिंबल में केवल एम्पियर ए में लिखेंगे तो कैपिटल से लिखेंगे, पूरा एम्पियर लिखेंगे तो ए स्मॉल लेटर से होगा। आप इस बात को याद रखेंगे, ए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ एम्पियर, तो ए यहाँ पे कैपिटल लेटर से आप नहीं लिखेंगे, यानी कूलम्ब पर सेकंड को एम्पियर कहते हैं। अब पूछता है आपसे क्या, डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, इसका अर्थ हुआ कि 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे। मान लीजिए कि आप जानते हैं वी नोड है, आपको ये पता है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई। अब मान लेते हैं लेट Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब और टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो हमारा हो क्या जाएगा, I इज इक्वल टू, इसलिए हमारा I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यानी 1 कूलम्ब का चार्ज जब 1 सेकेंड से किसी कंडक्टर से फ्लो करे तो हम उसको क्या कहेंगे कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। यानी हम इसको डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज passes through a conductor in 1 second, then the electric current is of 1 ampere। 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट होगा उस स्थिति में। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है। पता हमें आपको अभी ये भी बता दे रहे हैं कि 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस चीज को भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। ये चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है टॉपिक में, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ये आप नोट कर लेंगे। अभी मैं बता रहा हूं कि 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁹ कूलम्ब। ये होता है, लगभग होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू, यानी 1 बाई 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 6.24
इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। ये 1 कूलम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से पास करेगा तो समझें कि करंट जो होगा वो 1 एम्पियर का करंट। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट भी समझा, इसमें आपको डेफिनेशन से लेकर उसके यूनिट, और एक और चीज आप जान लें, 1 ये भी पूछता है, मिली एम्पियर इजकल टू 1/, इतना कूलम होता है, इतना एम्पियर इसको मिल जाता है एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर को इस तरह से लिखता है तो ये होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इजकल टू 10⁻³ एम्पियर। ये आपको वैल्यू भी याद रखना होगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा, इसका मेजरमेंट भी पढ़ना है, डायरेक्शन भी पढ़ना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। देखिए करके हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इसकी डायरेक्शन क्या होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ था उस समय आपको नेगेटिव चार्ज के बारे में जानकारी नहीं थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन का फ्लो ही जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी का करंट का डायरेक्शन है। यानी इसको हम ये कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसको ये कहें। कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन भी आपको बताएंगे। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि आपको अभी मैंने बताया कि उस समय इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, इसलिए माना जाता था कि प्रोटॉन का फ्लो यानी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन ही करंट का डायरेक्शन है। द डायरेक्शन पहले फिगर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये एक फिगर हमने बना दिया। ये बैटरी मैंने लगा दिया। ये कंडक्टर है जिससे कि करंट का फ्लो हो रहा है। एक और बैटरी आप यूज कर लें। यहाँ आया, यहाँ से इसको ऐसे हमने जोड़ दिया, ये हमने जोड़ दिया। ये आपका पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन तो ऐसे होगा, लेकिन ऐसे होगा, लेकिन कन्वेंशन के लिए, सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पहले का डायरेक्शन है जिसमें माना गया है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, उसी को आज भी मानते हैं। और उसी तरह आपको इंडिकेट भी करना होगा। जब आप डायग्राम बनाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, तो आपको उसी को इंडिकेट भी करना होगा। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट क्या होता है। द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, is taken as the direction of electric current. डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में माना जाएगा। क्या माना जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप देख लें। डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट, इसके अपोजिट डायरेक्शन को माना जाएगा। यही है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट कहले, है ना, या डायरेक्शन ऑफ करंट कहले, है ना। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के फ्लो का। जैसे यदि हम डायग्राम में दिखाना चाहें तो देखिए ये हमारा डायग्राम होगा, और बड़ा करते हैं इसको। इस तरह से फिगर इस तरह मैं बना दे रहा हूँ। इसमें बॉल भी लगाना जरूरी है, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा यदि बहुत डिटेल किया जाए। तो ये डायरेक्शन आपको ऐसे दिखाने होंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो ये एरो का साइन आपको देना होगा, अदरवाइज जो एग्जामिनर होगा वो आपके मार्क्स को काट सकता है, उसके लिए वो फ्री है। तो आप समझ गए डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मेजरमेंट ऑफ करंट पढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ करंट क्या है? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे आपने मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, उसी तरह इसको मापने के लिए भी एक डिवाइस होता है जिससे एम मीटर कहते हैं। एम मीटर इज यूज्ड टू measure the flow of current through a conductor। कंडक्टर से होते हैं जो चार्ज का फ्लो, उसको मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एम मीटर। ये सही होता है, जैसे वोल्ट मीटर होता है वैसे ही एम मीटर होता है। ये सिंबल रहेगा, ग्रेजुएटेड रहेगा इसमें, और इधर तार इधर तार, एक साइड ये होगा पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। ये मीटर होता है। जैसे आपने वोल्ट मीटर को पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस मापने के, उसको पैरेलल जोड़ते हैं, इसको सीरीज में जोड़ते हैं। इट इज कनेक्टेड इन, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को इसके वायर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से। इस तरह से आप डायग्राम में देख लें, कंप्लीट डायग्राम मैं बना दे रहा हूं, उस डायग्राम में आप इसको देख लें कैसे जोड़ना है। बाकी डायग्राम के बारे में डिटेल आपको बाद में बताएंगे कि डायग्राम क्या होता है। ये बल्ब हो गया। अब मान लीजिए हमको इसके बीच में, ये दो पॉइंट्स के बीच में हमको इलेक्ट्रिसिटी को मापना है कि क्या फ्लो है। तो आप यहीं पे क्या कीजिए कि एम मीटर को जोड़ दीजिए। यहीं पे एम मीटर को आपको इससे पूरे के पूरे करंट को फ्लो होना चाहिए, तब तो ये बताएगा कि फ्लो क्या है। यही सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसको हटा दी, इससे पूरा का पूरा करंट का फ्लो होगा। और यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस। ये ऑन कर दिए की यही है, ये आपका बैटरी है। ये माइनस होता है छोटा वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, बड़ा वाला प्लस होता है, प्लस टर्मिनल होता है। आप जानते हैं कि डायरेक्शन कैसे लिया जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी आपको बताया गया डायरेक्शन दिखाना बहुत जरूरी है। इस तरह से आपने सीरीज कॉम्बिनेशन किया। एम मीटर के बल्ब है, ये वायर है, ये आपका एम मीटर है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी से आपको यदि वोल्ट मीटर जोड़ना रहता तो आप दो यहाँ पे तार छील देते और छीलने के बाद यहाँ से निकालते ऐसे, है ना। मान लीजिए कि आर और एस है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे आप वोल्ट मीटर को ऐसे ऐसे जोड़ते, आप इसको वोल्ट मीटर को जोड़ना रहता तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये होता आपका वोल्ट मीटर। आप कहीं जोड़ सकते हैं इधर, बट इस फॉर्मेशन में इसको जोड़ना चाहिए। तो आप ये समझ गए कि इसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ ये फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटल से कैसे वो फ्लो करेगा, इस चीज को भी थोड़ा देखते हैं। तो देखिए मेटल के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा रहता है, लेकिन जिगजैग वे में रहता है। तो ये इधर गया, कोई इधर गया, किसी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो डायरेक्शन लेस होता है ना। ये कहीं भी जा सकता है। कोई डायरेक्शन किसी का नहीं, एक जिगजैग मोशन है, इस तरह का जिगजैग मोशन होता है।
उसको आप टच करेंगे, कोई चीज आपको करंट नहीं मारता, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। बट होता क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो जैसे आप इस तार को, कंडक्टर को जो आपने लिया, इसको आप बैटरी से जोड़ देते हैं, अब क्या हो जाता है कि आप इसके दोनों टर्मिनल्स के तरफ, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज इधर से इधर होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो इधर से होगा। अब क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स है यूनिक डायरेक्शन हो जाएंगे, ये जाएंगे माइनस से प्लस की ओर और करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्री रैंडम मोशन में रहते हैं, जो हमेशा मोशन में रहते हैं, कभी स्थिर नहीं रहते हैं, लेकिन इन्हीं को एक डायरेक्शन हम देते हैं, कब, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके। अब इस बैटरी की जो कैपेसिटी होगी मान लीजिए 3 वोल्ट है, तो दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वोल्ट मीटर से आप मापिएगा तो 3 वोल्ट ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। तो ये आप ये समझ गए होंगे कि इसमें कैसे फ्लो होता है। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये टर्म। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक सिंबल्स। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बैटरी मैंने पहले बनाया था, तार बनाना पड़ता है, बल्ब बनाना पड़ता है, तो ये बड़ा कंबरसम वर्क है, डिफिकल्ट वर्क है, लेंदी हो जाता है। तो उसके लिए सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को क्या किया जाता है कि उनको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि वो आसानी से रिप्रेजेंट किए जा सके। जैसे कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि आपका बल्ब का जो सिंबल है वो होता है इस तरह से, ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना। ये बल्ब का सिंबल हो गया। उसके बाद से सेल, अभी मैंने सेल या बैटरी के बारे में आपको नहीं बताया, मैं भी बता दे रहा हूँ। सेल होता है इस तरह से, एक बड़ा और एक छोटा, ये सेल हो गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। बैटरी जो होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, एक, दो या दो से अधिक सेल हो जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका बैटरी। तो ये बैटरी हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद से आपका होता है स्विच, SWITCH, स्विच। स्विच को अभी आपने मैंने की इसको कह सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ओपन है और इसी को जब आप इस तरह से कर देंगे तो ये हो जाएगा क्लोज। ये ओपन है और ये अभी फ्लो नहीं होगा, ये क्लोज हो जाएगा तो फिर फ्लो होने लगेगा। उसके बाद से एम मीटर को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, एम मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, ए लिख देंगे, माइनस प्लस वोल्ट मीटर को भी वोल्ट। ये सारे टर्म आप पढ़ चुके हैं। वोल्ट मीटर को भी बी द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस रेसिस्टर एक शब्द आएगा, आपको टर्म आएगा रेसिस्टर, उसको भी आप ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह से रेसिस्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली आपको यही सारे टर्म्स जो हैं आपको दिखाने के लिए आएंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आएंगे। आप इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम, जो कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम्स। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे वीडियो में आप ये पाइएगा कि हम बुकिश लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं, वो मेरा अपना लैंग्वेज होता है, वो कभी भी मैं बुकिश लैंग्वेज का यूज नहीं करता हूँ। बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज होता है, जिससे कि आपको पढ़ने और याद दोनों करने में आपको सहूलियत होगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम पढ़ते हैं। ये दो टर्म्स हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है कि आप तार लेते हैं, बल्ब लेते हैं, स्विच लेते हैं, फैन लेते हैं और सबको इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है।
तो यदि आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल फिगर के रूप में, जो पंखा का फिगर है पंखा का बनाएंगे, तार का जिस तरह फिगर होता है तार का फिगर बनाएंगे, स्विच का जिस तरह शेप होता है उस तरह फिगर बनाएंगे, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। और उन्हीं चीजों को यदि आप जो सिंबल सभी बताए थे उसमें दिखा दीजिएगा तो हो जाएगा सर्किट डायग्राम। यही डिफरेंस है ना। तो व्हेन वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, वेरियस इलेक्ट्रिक components like bulb, switch, fan, etc. are connected to a battery with the help of wire, so that current, an electric current starts flowing is known as इलेक्ट्रिक सर्किट उसको बोलेंगे। इसमें आपको फिगर बनाना पड़ेगा, जो जो कंपोनेंट्स आप यूज करेंगे वो सारे कंपोनेंट्स का आपको फिगर बनाना होगा। मुझे इतना फिगर बनाने आता तो है नहीं, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू डू इट। ये बैटरी हो गया, देखो नीको का बैटरी लगा रखा है मैंने, और ये स्विच हो गया, आप लोग अच्छे से बनाएंगे। और इसको तार के मदद से हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक बल्ब को लेकर होल्डर में जोड़ दिया, एक बल्ब को हमने जोड़ दिया। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसी जो भी आपने कंपोनेंट्स का यूज किया है, तो बैटरी यूज किया, यहाँ पे आपने स्विच यूज किया, यहाँ पे आपने वायर यूज किया, यहाँ पे आपने बल्ब यूज किया, तो एक्चुअल फिगर में होना चाहिए। और इसी को जब हम सिंबल में रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा सर्किट डायग्राम। व्हेन वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लाइक बल्ब इतना टू ए बैटरी विद द हेल्प ऑफ वायर सो दैट करंट स्टार्ट फ्लोइंग, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। और सर्किट डायग्राम में क्या करेंगे, अब इसको देखते हैं। When all the electric components which are used in an electric circuit are represented symbolically, है ना। It is known as सर्किट डायग्राम। इसको तो सर्किट डायग्राम कहेंगे। जैसे आप देखिए, अब इसमें क्या होगा, सबका सिंबल यूज करेंगे, बैटरी लगा देंगे, स्विच लगा दिए, यहां पे हमने बल्ब लगा दिया, ये प्लस ये माइनस। याद रखना कि प्लस से माइनस की तरफ ये डायरेक्शन देना ना छोड़े। ये ऑन कर देते हैं। ये हमारा हो गया अब ये बैटरी, और ये हो गया हमारा की, यहाँ हो गया वायर, यहाँ हो गया बॉल। देखिए सब कुछ ये सिंबॉलिकली यूज हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सर्किट डायग्राम कहेंगे। तो हमने ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया, और आगे वाले वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।